सुप्रभातम। आज का प्रकरण है महाकवि माघ। परिचय। संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ अति प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कालिदास की विशेषता उपमा, भारवी की विशेषता अर्धगौरव है, दंडी की विशेषता पद लालित्य है, किंतु माघ में ये तीनों गुण हैं। कहा जाता है माघे संति त्रयो गुणा, यानी कि माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वधम महाकाव्य है। काव्य विशिष्ट की दृष्टि से यह ग्रंथ अति महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में महाकवि माघ की जीवन चरित्र एवं काव्य विशेषत्व का वर्णन भलीभांति किया गया है। जैसा कि कहा गया है, मरुभूमि राजस्थानम न केवलम वीराणाम भक्तानां च भूमि अस्ति। मरुभूमिः राजस्थानं न केवलं वीराणानां भक्तानां च भूमिः अस्ति। मरुभूमि यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान की भूमि राजस्थान केवल वीरों और भक्तों की ही भूमि नहीं है, अपितु विदुषां महाकविनाम अपि भूमि है। अपितु यह विद्वान महाकवियों की भूमि है। संस्कृत साहित्ये बृहत्त्रयी इति नाम प्रसिद्धानि। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी इस नाम से प्रसिद्ध त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति, तीन महाकाव्य है। भारवे कवि किरातार्जुनीयम, माघस्य शिशुपालवधम, श्रीहर्षश्च नेषधीय चरितम। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवधम और श्रीहर्ष का नेषधीय चरितम। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम जो है यह 18 सर्गों से बना हुआ है, अर्थात इसमें 18 सर्ग है। माघ का शिशुपालवधम जो है इसमें 20 सर्ग पाए गए हैं और श्रीहर्ष का जो नेषधीय चरितम है इसमें 22 सर्ग बताए गए हैं। इसलिए इन तीनों को बृहत्त्रयी नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक अगर हम देखते हैं तो हो जाता है भारवी का भा, माघ का मा और श्रीहर्ष का श्री। तो क्या बन जाएगा? भा मा श्री। इस प्रकार से आप इस नाम से याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? भामा श्री। उसके बाद इनकी जो कृति है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नेषधीय चरितम, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? की शी ने। तो क्या हो जाएगा? भामाश्री किसी ने। भा से भारवी, की से किराता अर्जुनियम, भारवी का किराता अर्जुनियम। माँ से माघ, सी से शिशुपाल वधम, तो माघ का क्या हो गया? शिशुपाल वधम। श्री है, श्री से क्या हो गया? श्री हर्ष। और इनका कौन सी कृति है? ने से नेषधीय चरितम। इस प्रकार से बृहत्त्रयी 3 प्रकार की मानी गई है: किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नेषधीय चरितम। इनके सर्ग जो हैं, इनके सर्गों को भी इस प्रकार से देखा जाता है: 18, 20 और 22। 18 सर्ग किस में आते हैं? किराता अर्जुनियम में। 20 सर्ग किस में आएंगे? शिशुपाल वधम में। और 22 सर्ग किस में आते हैं? नेषधीय चरितम में। एग्जाम की दृष्टि में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है बृहत्त्रयी कति विधा भवति, यानी बृहत्त्रयी कितनी है? तो क्या लिखना है? त्रीणि। बृहत्त्रयी कितनी है? त्रीणि, यानी 3 बताई गई है। भारवी कवे कृति किम नाम अस्ति, कति सर्गाः। तो भारवी कवि की कृति कौन सी है? किराता अर्जुनियम। और कितने सर्ग हो गए? 18। इस प्रकार से ये तीनों ही परीक्षा की दृष्टि में वेरी इम्पोर्टेंट है। अब आगे, एषु शिशुपालवधस्य रचयिता महाकवि माघस्य जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपद अंतर्गते
भीनमाल नगरे श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे अभवत्। इनमें शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। भीनमाल नगरस्य पुरातनं नाम भीनमाल इति आसीत्। भीनमाल नगरस्य पुरातनं नाम भीनमाल इति आसीत्। भीनमाल नगर का प्राचीन नाम भीनमाल था। श्रीमाली ब्राह्मणानां बाहुल्यात् अस्य क्षेत्रस्य अपरं नाम श्रीमाल क्षेत्रम् अपि आसीत्। श्रीमाली ब्राह्मणों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्र भी था। मागस्य पितामहः सुप्रभदेव वर्मलात नामकस्य राज्य प्रधानमंत्री आसीत्। माघ के पितामह अर्थात दादा, माघ के दादा सुप्रभदेव वर्मलात नाम के राजा के प्रधानमंत्री थे। माघस्य पिता दत्तकः विद्वान दानशील च आसीत्। माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। दत्तकस्य गृहे विक्रमस्य सप्तम शताब्द माघस्य जन्म अभवत्। दत्तक के घर में विक्रम संवत की 7वीं शताब्दी में माघ का जन्म हुआ। अभवत् लंग लकार का प्रयोग किया गया हुआ। पितृवत् माघः अपि विद्वान दानशील च, पिता के समान माघ भी विद्वान और दानशील थे। भोजन प्रबंध नाम्नी ग्रंथे माघस्य जीवन वृत्तं लिखितम् अस्ति। भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माघ के जीवन चरित्र का वर्णन है। राजा भोजः माघस्य आश्रयदाता मित्र च आसीत्। राजा भोज माघ के आश्रयदाता थे। एकदा दानशील माघ निर्धन जात। एक समय दानशील माघ निर्धन हो गए। माघस्य पत्नी एकां कवितां स्वीकृत्य भोज समीपे गच्छति। माघ की पत्नी एक कविता लेकर भोज के पास जाती है। भोज तस्य प्रभुतम धनम ददाति। भोज उसे बहुत धन देते हैं। प्रभुतम यानी बहुत। यदा यानी जब अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया। सा गृहं प्रति आगच्छति। प्रति का अर्थ होता है की ओर के योग में। यह भी अव्यय शब्द है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्या कहा है? यदा स गृहं प्रति आगच्छति, जब वह धन लेकर घर की ओर आती हैं, तदा मार्गे याचकेभ्य सर्वं धनम ददाति। तब रास्ते में याचकों को सारा धन दे देती है। रिक्त हस्ता सा गृहम आगच्छति। खाली हाथ घर आती है। तदानीम अपि गृहस्य द्वारे बहव याचका आसन। उसी समय घर के दरवाजे पर बहुत याचक मांगने वाले थे। याचका नाम कृते माघ समीपे धनम न आसीत्। याचकों को देने के लिए माघ के पास धन नहीं था। अतएव सह बहु दुखितः भूत्वा स्वप्राणाम एव अत्यजत्। अतः उन्होंने अत्यंत दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। माघेन शिशुपाल वधम इति एकमेव महाकाव्यम लिखित। माघ द्वारा शिशुपाल वधम ऐसा एक ही महाकाव्य लिखा गया। अस्य कथायाः आधार महाभारतम सभा पर्व आसीत्। इस कथा का आधार महाभारत का सभा पर्व है। विंशति सर्गात्मक अस्मिन् महाकाव्ये 1650 श्लोका सन्ति। 20 सर्गों वाले इस महाकाव्य में 1650 श्लोक हैं। अस्य कथानक महाभारतात् गृहीतम् अस्ति। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। वीर रस मुख्य रूपेण अस्ति। इसमें वीर रस मुख्य रूप से है। महाकाव्यस्य नायकः श्री कृष्ण।
इस महाकाव्य काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। मागस्य वर्णशैली यद्यपि महाकवि भारवी अनुकरोति। महाकाव्य की वर्णशैली यद्यपि महाकवि भारवी का अनुसरण करती है, तथापि प्रोण रचना शैली प्रांजला अभिव्यक्ति माधुर्यम उपदगुफनं च मागे महाकाव्ये वैशिष्टा च कृति प्रकटयति। फिर भी परिपक्व रचना शैली, स्पष्ट अभिव्यक्ति और सुंदर शब्द योजना महाकाव्य में विशेष प्रकार की चमत्कारिता प्रकट करती है। विद्वद् भी कालिदासस्य कृति उपमा प्रधानम भारवे काव्ये अर्थगौरवस् विशिष्य दंडिनश्च दशकुमार चरिते पथलालित्यम स्वीकृतम। विद्वानों द्वारा कालिदास की कृतियों में उपमाओं की प्रधानता, भारवी के काव्य में अर्थ गंभीर की विशेषता तथा दंडी की 10 कुमार चरित में पदों की या शब्दों की सुंदरता मानी गई है। मागस्य कृतो शिशुपाल वधेतु त्रयाणामपि गुणान एकत्र समावेशो अस्ति। माघ की कृति में शिशुपाल वध में ये तो तीनों ही गुणों का इकट्ठा समन्वय बताया गया है। वस्तुतः मागस्य काव्ये उपमा अर्थगौरवम पदलालितश्च त्रयो गुणा सन्ति। वस्तुतः माघ के काव्य में उपमा अर्थ गौरव और पदों की सुंदरता तीनों गुण हैं। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरवम अर्थात अर्थ गांधीर्य, दंडिन पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य शब्दों की योजना का सौंदर्य प्रसिद्ध है। मागे संति त्रयो गुणा, लेकिन महाकवि माघ में ये तीनों गुण विद्यमान है। अस्य सुक्त कथन अस्य अयम भावो यदशो माघ काव्य कला नीति निपुण प्रतिभा विलास समन्वित च आसीत। इस सुक्ति का कथन का भाव यह है कि माघ काव्य की रचना करने में निपुण और काव्य प्रतिभा संपन्न थे। अस्य महाकाव्य यथा भाव पक्ष प्रशंस्यः तथे कला पक्षोपि प्रशंस्य अति प्रशंस्यतम। इनके महाकाव्य में जैसे भाव पक्ष प्रशंसनीय है, उसी प्रकार कला पक्ष भी प्रशंसनीय से भी श्रेष्ठ है। अलंकाराणाम प्रयोगे छंद रचना कौशले व्याकरण निपुण प्रदर्शन कोमल कान पदावली साधने शास्त्रीय ज्ञान प्रतिपादने च माघ सर्वानपि कविन अतिशेते। अलंकारों का प्रयोग करने में, छंद रचना की कुशलता में, व्याकरण की निपुणता के प्रदर्शन में, मधुर शब्दों की योजना में, शास्त्रीय ज्ञान का प्रतिपादन करने में माघ अन्य सभी कवियों से बढ़कर है। अयम नीति शास्त्र निपुणे दर्शन शास्त्र पारंगत संगीत स्वर साधकच्च सिद्ध्यति। यह नीति शास्त्र में कुशल, दर्शन शास्त्र में पारंगत, संगीत स्वरों की साधना करने वाले सिद्ध होते हैं। यतः ऋष्य महाकाव्ये चमत्कार जनक एव यदि मधुर किमपि तत्वं भवति तत्रापि माघ प्रथमं भजते। क्योंकि माघ के महाकाव्य में चमत्कार को उत्पन्न करने वाला ही यदि मधुर कुछ भी होता है, वहाँ भी माघ उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।